प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और सकुशल से होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुबह मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। नीति वचन 18 अध्याय वचन 10 की ओर हम ध्यान को लगाएंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम हमारे लिए दृढ़ गढ़ के समान है और प्रभु के लोगों, नाम का बड़ा वैल्यू है, नाम का बड़ा महत्व है। कई बार बचपन में हमें, आपको और मुझे याद होगा कि कई बार किसी को हम लोग इसको में छोटू कहते, किसी को मोटू कहते, किसी को पतलू कहते। ये सब क्यों कहते थे? क्योंकि वास्तव में उनके शरीर का आकार, प्रकार या जो भी उनका नाम रखा जाता है, उसके चरित्र के आधार पर, उसके व्यवहार, उसके कार्य के आधार पर हम उसका नाम रखते हैं। कई बार चिढ़ाने के लिए रख देते हैं, कई बार उसको उसी नाम से पुकारते हैं। यदि कोई बच्चा जो है पतला दुबला है तो हम लोग कई बार उसे पतलू कह देते हैं या कुछ भी कहते हैं। जब परमेश्वर का दास सुलेमान इस बात को लिखता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, इसका मतलब समझिएगा, नाम की बड़ी वैल्यू है। आपके पास नोट होंगे, आपके पर्स में, पॉकेट में, आपके बटुए में नोट होंगे और उस नोट में एक व्यक्ति ने अपना हस्ताक्षर किया है और वो हमारे भारत के गवर्नर साहब का है। उनका नाम लिखा होगा, उनका हस्ताक्षर होगा और ऊपर में आप देखेंगे वहाँ पर लिखा होगा, मैं धारक को, यदि 100 रुपये का नोट है, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, अदा करने का वचन देता हूँ। प्रभु के लोगों, सोचिए, उस गवर्नर ने, भारत के गवर्नर ने कहा, जिसने इस नोट को धारण किया है, मैं उसे इतना ही रुपया देने का वचन देता हूँ, उसकी कीमत देने का वचन देता हूँ। जब आप उस नोट में उस नाम को हटा दीजिए, मिटा दीजिए, वो नोट केवल एक कागज़ है, एक रद्दी टुकड़ा, कुछ भी नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा। पर यदि उसमें वो नाम है तो उस नाम, उस सिग्नेचर के कारण वो कागज़ किसी भी फैक्ट्री से बना हुआ होगा। वो कागज़ अब भारत की मुद्रा है, धन है, वो जिसके लिए लोग टूट पड़ते हैं, लूट पड़ते हैं, बड़े अपराध हो जाते हैं। कागज़ में एक व्यक्ति के सिग्नेचर, एक वायदे के कारण, क्योंकि वायदा गवर्नर ने किया है। जब परमेश्वर कहता है कि मैं एलोहिम हूँ, ईश्वरों का परमेश्वर, जब वो कहता मैं यहोवा ईरे हूँ, उपाय करने वाला, जब वो कहता मैं राफा हूँ, चंगा करने वाला, तो परमेश्वर के लोगों, उसके नाम के अर्थ को समझिएगा, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए नीति वचन का लिखने वाला कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। सो प्रभु हमारे इस वचन के द्वारा अगुवाई करे। वचन कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है कि आवश्यकता के समय धर्मी उसमें भागकर बचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास एक नाम है और वो नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। इसलिए प्रभु के लोगों, आज की इस सुबह में आप परमेश्वर से कहें, आज के इस समय में हम परमेश्वर से कहें, तू यहोवा राफा है, तू चंगा करने वाला है, तू शालोम है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति देगा जिस दिन उसके नाम के अर्थ को जान जाएंगे। बाइबल में लिखा है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा, शुद्धि करेगा। प्रभु के लोगों, वो नाम जो सब नामों से ऊँचा है, वो नाम आपको मिला है। सुलेमान को जब ज्ञान मिला कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, जिसमें धर्मी, जिसमें परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग भागकर बच जाते हैं, शरण स्थान पाते हैं, तो प्रभु के लोगों, कितना ही मनोहर विषय है जिस विषय पर परमेश्वर का दास इस बात को लिखता है। हमारे पास एक परमेश्वर है। इब्राहिम ने कहा, वो यहोवा ईरे है, उपाय करना वो जानता है। परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु का नाम आपके जीवन में सामर्थ्य का प्रकटीकरण करें। बाइबल में प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से मांगोगे, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। आइए आज की सुबह उसके नाम की सामर्थ्य का जय जयकार करें, उसके नाम के सामर्थ्य की घोषणा करें और कहें कि यीशु के नाम से सारी महिमा प्रभु को मिलने पाए, यीशु के नाम से सारे आशीर्वाद आपको और मुझको, उनके संतानों को मिलने पाए। उसके नाम में सामर्थ्य है, उस गवर्नर के हस्ताक्षर में सामर्थ्य है। उसके साइन करने से वो कागज़ का टुकड़ा नोट बन गया। उसके बदले में अब आपको आपकी मनचाही चीज़ें मिल सकती है। आज आइए यीशु के नाम से उन मनचाही चीज़ों को मांगें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता, मैं हर एक भाई बहनों को जिस वचन को सुनते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आप उन पर दया करें, उन पर अनुग्रह करें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनके भीतर में हो। अद्भुत आशीष को प्रदान कर प्रभु जी। नाम में जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, यीशु का नाम हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस संदेश को सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।